जय मसीह के मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम चैनल में आपका स्वागत करता हूं मैं। मेरे प्रियो, आज का विषय जो मैं कहने जा रहा हुआ है विषय पाप का। हालांकि आप सभी को जानते हैं कि पाप क्या है और बाइबल हमारे पाप के विषय में क्या कहती है। फिर भी मैं आपको कुछ वचनों के द्वारा और कुछ शब्दों के द्वारा आपके सामने पाप के विषय में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूं, ताकि हम लोग ये जान पाए मेरे प्रियो कि सचमुच में मानव जाति किस पाप में है और उसका उपाय क्या है, इसको जाने। जबकि हम मसीह विश्वासी हैं, इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया है। फिर भी कभी हमसे ऐसी गलती हो जाती है कि हम अपने पाप के विषय में जान के भी अनजान हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम इस पर कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कम से कम मैं आपके सामने अभी 6 या 7 पॉइंट को रखूंगा जिसमें पाप के विषय में बताया गया है। पाप को उत्पत्ति में आदम और हवा के साथ प्रारंभ होते दिखाया गया है, जिन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसे हम उत्पत्ति 3:9 में पढ़ सकते हैं। यहूदी पवित्र शास्त्र, जिसे मसीह लोग पुराना नियम के नाम से जानते हैं, में पाप का बहुत सी अलग अलग तरीकों से वर्णन किया गया। उसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला, पाप मूसा की व्यवस्था को तोड़ना और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीने में असफल रह जाना है। निर्गमन 20 में हम इसको दे सकते हैं, जहां 10 आज्ञाएं दी गई थी। और परमेश्वर से मुंह मोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे जाना, दूसरे देवताओं को पूजा करना, पत्थरों को पूजा करना या मूर्ति पूजा करना, ये पाप के अंतर्गत ही आता है। दूसरा, पाप परमेश्वर का विरोध करना या परमेश्वर के विरोध विद्रोह करना। यिर्मयाह 2:22 से लेकर 24 या 29 से लेकर 37 तक इसे पढ़ा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर के साथ स्थापित सही संबंध मनुष्य का टूट जाता है। तीसरा, पाप दूसरों के विरुद्ध किए गए हिंसात्मक कार्य हैं या वे तरीके हैं जिनसे दूसरों को गुप्त रूप से चोट या हानि पहुंचाई जाती है। भजन संहिता 64:1 से लेकर 6 हम लोग देख सकते हैं और उत्पत्ति 6:10 से 12 भी देख सकते हैं। और चौथा पॉइंट में है, पाप तब होता है जब लोग मूसा की व्यवस्था के अनुसार उचित बलिदान चढ़ाने में असफल रहते हैं या उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में आने के अयोग्य बना देता है। हाँ मेरे प्रियो, पहले के व्यवस्था के हिसाब से जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार नहीं चला जाता था या उचित बलिदान नहीं चढ़ाया जाता था, तब वह भी एक पाप के श्रेणी में आता था। पांचवा, पापी लोग अपने पापमय कर्मों पर घमंड करते हैं। यशायाह 2:12 में हम इसे देख सकते हैं। नबियों ने इस घमंड को दुष्ट मानवीय हृदय से निकलने वाले के रूप में समझा। यिर्मयाह 17:9 से 11 में इस बात को हम समझ सकते हैं। छठवां है, पाप परमेश्वर के स्तर के अनुसार जीवन नहीं जीना या परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित नहीं करना। मनुष्य को परमेश्वर की महिमा प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। पापी लोग व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं जीते या परमेश्वर की इच्छा अनुसार दूसरों से प्रेम नहीं करते। इसलिए पौलुस रोमियो की पत्री 3:23 में कहता है कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। सातवां पॉइंट है, एक व्यक्ति के पाप का परिणाम बहुत से दूसरे लोगों पर आ सकता है। उदाहरण स्वरूप, जब परिवार के मुखिया ने गलती की तो उसके सभी सदस्यों को दोषी ठहराया गया। परमेश्वर से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह दुष्टों को दंड दे और उसका अंत दंड मृत्यु था। मेरे प्रियो, हाँ, लव्यावस्था में हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि यदि हमारा पाप है तो हमारे पितरों का दंड हमारे नाती पोतों पर भी पड़ सकता है। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक श्राप है। जहाँ आशीष है वहाँ श्राप भी है। यदि आशीष को देखेंगे तो वहाँ परमेश्वर ने आशीष को रखा कि हमारे जितने भी वंश हुए आशीषित होंगे। लेकिन यदि हम पाप में पड़े रहेंगे, यदि मूर्ति पूजा में पड़े रहेंगे, दूसरे देवताओं को हम पूछ रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर का दंड को झेलना पड़ सकता है। हाँ मेरे प्रियो, यह सारे चीज़ें जो पाप के अंतर्गत आती है और इस कारण से हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो गए हैं। जबकि हम लोग इस तरह से पाप का विषय में हम लोग जान रहे हैं। तो यदि आप रोमियो की पत्री 1:18 से लेकर उसका आखिरी पदों तक देखें तो उसमें मनुष्य जाति का पाप कैसे है। यहाँ उन्होंने परमेश्वर को जानते हुए भी वे ने परमेश्वर के अनुरूप उनको महिमा ना दी, ना उसकी बढ़ाई की, ना प्रशंसा की, लेकिन परमेश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया उसकी उपासना करने लगे
और जानबूझकर पाप किया और मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। इस कारण से परमेश्वर ने उनके हठीले मन में उन्हें छोड़ दिया और वह विभिन्न प्रकार के पापों में लिप्त हो गए, मन की अशुद्धताओं में वे लिप्त हो गए। रोमी उसके पहले अध्याय उसके 18 से लेकर आगे पदों में आप पढ़ेंगे तो इन बातों का जिक्र है। हाँ मेरे प्रियो, ये सारे पाप की श्रेणी जो हम लोगों ने इस समय मनन किया है या फिर इसे हमने सुना है, यह सब हमारे अंदर में, मनुष्य जाति के अंदर में पाया जाता है। सारा संसार इस पाप में पड़ने के कारण आज परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए। लेकिन जिस प्रकार से इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकालकर कनान में ले गया, तब भी वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और उनके विरुद्ध कार्य किए। कनान देश में जाके भी उन्होंने मूर्ति पूजा की और मिस्र का जो स्वभाव उनके अंदर आ गया था मूर्ति पूजा करने का, वह उन्होंने नहीं छोड़ा। इस कारण परमेश्वर ने इजरायलियों पर अपना क्रोध को भड़काया। और यशा नबी और यिर्मयाह नबी में और यहेजकेल में देखेंगे कि परमेश्वर ने इजरायलियों को दूसरे देश के राजाओं के अधीन में कर दिया, बंधुआई में उन्हें जाने दिया, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथों में पड़ने दिया। 70 साल के बंधुआई में उन्होंने उनको जाने दिया। इसके पहले जब अब्राहम के समय जो बातें आई थी कि जब उसे परमेश्वर ने जिस प्रकार से उसे प्रबंध करने के लिए कहा था, जो पशुओं का प्रबंध करने के लिए कहा गया, तो उस प्रकार से उन्होंने नहीं किया था। और वहाँ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ बोला कि इजरायली जाति जो है 450 साल, लगभग 430 साल बंधुआई में जाएंगे और मिस्र में बंधुआई में रहे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के विरोध में जब कोई कार्य होता है तब वहाँ दंड भी होता है, लेकिन परमेश्वर इस सब के बावजूद हमसे प्रेम करता और अपना प्रेम को इस प्रकार प्रकट करता है। इजरायलियों को देखेंगे, इन नबियों के पुस्तक में देखेंगे, यहेजकेल, यिर्मयाह और यशा के में वो इजरायलियों के लिए एक आशा को रहता है, यदि वे अपने बुरे कामों से फिर लेंगे, अपने पापों से मन फिरा लेंगे, तो मैं उन पर दया करूंगा और उनके बंधुआई के देश वापस अपने जो प्रतिज्ञा देश वहाँ पर लाके उन्हें रखूंगा। ये उन्होंने ये वायदा भी किया और आखिरी में हम देखते हैं कि ये परमेश्वर ने किया भी है। और जिस प्रकार से परमेश्वर इजरायलियों से प्रेम करता, वैसे ही सब जातियों से प्रेम करता है। हम इसको वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमारे पापों को हमसे दूर किया, क्योंकि जानता है परमेश्वर की पापों का क्षमा बिना लहू बहाए हो ही नहीं सकता है। इस कारण से इब्रानी का हम लोग 9 का 22 में पढ़ सकते हैं, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और इसके 9 के 14 में लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हाँ मेरे प्रिय, हम लोग जीवते परमेश्वर की सेवा करना जो हमारा सृजनहार है। आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में और सांसारिक जीवन में परमेश्वर के साथ हमारा समय नहीं निकाल पा रहे। हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम लोग परमेश्वर से जैसा प्रेम करना चाहिए, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया, हर प्रकार के दुख तकलीफों में हमारी सहायता किया, वो अब भी करता और करता रहेगा, उसने वायदा किया। लेकिन हम लोग परमेश्वर को जैसा प्रेम करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि 2 आज्ञाएं बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने परमेश्वर से अपने सारी बुद्धि, मन, प्राण और ताकत से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है मेरे प्रियो। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें अपने प्रेम को प्रकट किया है। इसे हम जान सकते हैं कि रोमियो 5वां अध्याय उसका 6वां और 8वां पद को हम पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। 8वां में लिखता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यस मेरे प्रियो, यह बात सही है कि हमने पाप किया, लेकिन इसका छुटकारा परमेश्वर ने क्रूस पर अपने इकलौते पुत्र के द्वारा कर दिया है। यह उसका प्रेम है, उसका अनुग्रह है जो हमारे लिए किया, क्योंकि वो अपनी सृष्टि से इतना प्यार करता है कि उसे नष्ट होने नहीं देना चाहता और हमारे सामने उपाय भी कर दिया। आज हमारे सामने आदम और हवा के जैसा सामने वह जीवन का पेड़ और भले बुरे का पेड़ है। हमें किसे चुनना है? हम परमेश्वर के जीवन को चुने या फिर परमेश्वर के विरुद्ध जाकर के हम उस आग को, उस नरक की आग को चुने? ये हमारे ऊपर में डिपेंड करता है। आज मनुष्य के ऊपर में ही है, वह परमेश्वर के साथ समय गुजारना चाहता है या अपने ही सांसारिक जीवन में गुजारना चाहता है। मेरे प्रियो, ये बात सच है कि एक दिन हमारा न्याय होगा और हमें इसका लेखा लिया जाएगा। परमेश्वर के सामने सारी बातें खुल जाएंगी, जो हम काम करते, जो सोचते हैं, करते हैं, सब हमारे साथ हो जाएंगे और वहां पर परमेश्वर के सामने न्याय होगा मेरे प्रियो। इसलिए जिस प्रकार पाप की हमें जानकारी
जानकारी हो गई है और उसका उपाय परमेश्वर ने कर दिया है, तो मेरे प्रियो हमारे पास क्या बहाना, कोई बहाना नहीं होना चाहिए। हमें पापों से हमें मन फिराना चाहिए, हमें क्षमा मांगना चाहिए और उसके परमेश्वर के निकट आकर हम अब उद्धार का जीवन को प्राप्त करके परमेश्वर के राज के लिए हमें तैयार होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, इन वचनों के साथ मैं आपको उत्साहित करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन वचनों को सुना। अगले वीडियो में मैं और भी कुछ खास सब्जेक्ट को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सबको मैं अलविदा करता हूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।